हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल कैरियर ट्यूटर। तो हमने मैथ के कुछ चैप्टर थे वो कंप्लीट कर लिए थे और लगभग 2-3 चैप्टर और बचते हैं। तो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम उनको और कवर करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो क्या है? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को करने से पहले ये कुछ रूल हैं, कुछ संख्याएं हैं, कुछ बातें हैं। तो अगर ये ध्यान रहेंगी तो हम इस चैप्टर को आसानी से कर सकते हैं। तो देखो क्या है ये बातें कि पहला क्या है कि नेचुरल नंबर, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और हिंदी मीडियम के लिए प्राकृतिक संख्याएं। तो कौन सा होता है नेचुरल नंबर, यानी कि किससे शुरू होगा? 1 2 3 4 5 6 इस तरह है, इसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत तक चलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? अनंत तक चलेगा। तो हाँ, ये ध्यान रखना कि ये किससे शुरू हो रहा है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा? 1, और लास्ट की कोई सीमा नहीं है। इसी तरह जो होल नंबर है, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, तो वो किससे शुरू होगी? इसमें देखो 0 1 2 3 4, देखो यहाँ पे 1 शामिल किया था और यहाँ पे 0, बस डिफरेंस 1 और 0 का है। इससे ही पूरा क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर में पहला नंबर क्या आएगा? सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या आएगा? 1, और सबसे छोटा होल नंबर क्या आएगा? 0। इसी तरह है, ये दोनों साथ रखेंगे भाई, ओड और इवन। ये तो हम पहली क्लास से पढ़ते हैं भाई, इवन नंबर कौन सा होता है और ओड नंबर कौन सा होता है। तो इवन नंबर का मतलब यानी कि सम संख्या। तो सम संख्या कौन सी होती है? जैसे 2 4 6 8 10 12, इसी तरह जो 2 से भाग हो जाए तो ये कौन सी हो जाएगी? इवन नंबर। इसी तरह है जो ओड नंबर है, ओड नंबर यानी कि विषम संख्या, तो वो कौन सा हो जाएगा? यानी कि देखो 1 3 5 7 9, इसी तरह है आगे। इसी तरह ये कोई लिमिट नहीं है इसकी भी। आगे आता है, देखो ओड और इवन इकट्ठा हो गया, और कंपोजिट और प्राइम, और रैशनल और इरेशनल। तो कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, जैसे 4 6 8 10, इसी तरह है आगे संख्या। तो देखो इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे 6 और 8 को ले लें हम। तो 6 है, जो 6 नंबर है उसको तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 3 में। इसी तरह है 8 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 3 टाइम, यानी कि 8। और अगर देखो यहाँ पे 1 लगा दिया और मैं यहाँ भी 1 लगा दिया, क्योंकि 1 से भी मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इन दोनों में कॉमन क्या निकल के आया? एक तो 2 निकल के आया और एक 1। तो कंपोजिट नंबर पता चल गया ना भाई। इसी तरह टुकड़े करके देखने हैं। और इसी तरह आगे संख्या कौन सी आएगी इसी के साथ? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन सा होता है? यानी कि अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या यानी कि 2 3 5 7, यानी कि जो संख्या स्वयं, यानी कि जो संख्या खुद से और 1 से डिवाइड हो, तो वो कौन सी संख्या आ जाएगी? अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। इसी तरह रैशनल नंबर कौन सा होगा? यानी कि प्रीमेय संख्या। तो प्रीमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो P बटे Q के रूप में हो, लेकिन Q इज इक्वल टू 0, नॉट 0, सॉरी, Q इज इक्वल टू नॉट 0। तो यानी कि कहने का मतलब ये देखो भाई, जैसे 5/2 है तो P बटे Q के रूप में हो गई। लेकिन ये देखो Q की जगह यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 2 है, लेकिन ये Q के बराबर 0 नहीं है। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? रैशनल नंबर। और नोट करके देखो, एक बात मैंने और लिख दी यहीं पे, वही नोट करके, कि सभी जो नेचुरल नंबर होते हैं
जो संख्या है, जो सभी नेचुरल नंबर है वो सभी के सभी परिमेय संख्या होती हैं। जैसे नेचुरल नंबर 4 है, 4 के 4/1, तो ये देखो किसके रूप में आ गया, p/q के रूप में आ गया। तो हो गई ना भाई, सभी जो ऑल नेचुरल नंबर हैं वो सभी रैशनल नंबर होंगे। तो आगे देखो, और इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्याएं वो कौन सी होती हैं जो p/q के रूप में न लिखी जा सकें। जैसे यही है, ये है √2। अब √2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। इसी तरह है √3 है, √7 है। इसी तरह हम इनको यानी कहने का मतलब हम इनका शुद्ध रूप नहीं लिख सकते, तो ये अपरिमेय संख्याएं हैं। और इसी तरह को प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी कि सहभाज्य संख्या, जिनका HCF क्या हो, 1, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लघुत्तम और महत्तम, यानी कि महत्तम समापवर्तक 1 हो। तो देखो जैसे मैंने एग्जाम्पल, इसी कारण मैंने एग्जाम्पल लिखा, वो जैसे 4 और 5 है, इनका ये दोनों संख्याएं 4 और 5 किसी एक संख्या से कटेंगी, तो वो किससे कटेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 से। इसी तरह है 4 और 7 है, वो सिर्फ और सिर्फ किससे कटेंगी, 1 से। इसी तरह है 7 और 11 है, तो वो भी किससे कटेंगी, 1 से। तो आप भी अपनी तरफ से कोई भी संख्या मान सकते हो जिनका HCF 1 हो, तो वो कौन सा नंबर आ जाएगा, को प्राइम नंबर आ जाएगा। इसी तरह है, ये एक बेसिक था नंबर सिस्टम का। थोड़ा सा और देखो, तो अगला है वो क्या है कि भाई कुछ रूल है भाई, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, किसी संख्या को 4 से, किसी को 8 से, किसी को 7 से, किसी को 11 से। तो ये कुछ 4-5 बातें हैं, इनको और देख लेते हैं 1 मिनट के लिए हम। तो क्या है कि भाई जैसे वही ये 4 संख्याएं हैं भाई, जैसे 2, 4, 8 और 16 का नियम क्या कहता है भाई, किसी भी इकाई अंक को आपको कोई भी संख्या है, जैसे ये एक संख्या आ गई हमारे पास, अब ये पूछ रहा है हमसे भाई ये 2 से डिवाइड है या नहीं है। तो 2 से पूछेगा तो जो इकाई अंक होता है उसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, पूरी संख्या को चेक नहीं करना पड़ेगा। अगर वो इकाई अंक 2 से भाज्य है तो वो पूरी की पूरी संख्या डेफिनेटली 2 से डिवाइड होगी। इसी तरह 4 से पूछेगा तो इकाई और दहाई का हम अंक है वो चेक करेंगे, भाई ये दोनों अंक हैं, ये 4 से डिवाइड होगा, ये नहीं होगा। इसी तरह ये 8 से पूछ रहा है तो कौन से अंक, 3 अंक चेक करेंगे। और ये 16 से पूछ रहा है, सॉरी भाई, ये 8 से पूछ रहा है तो कितने अंक चेक करेंगे, 3, और 16 से करेंगे तो 4 अंक। यानी कि कितने भी 20 अंकों की संख्या हो, आपका कैलकुलेटर मना कर दे तो आप मना नहीं कर सकते, भाई ये रूल है। अगर 2 से पूछेगा तो क्या करेंगे, हम इकाई अंक चेक करेंगे, भाई 2 से विभाज्य है या नहीं है। जैसे इकाई अंक यहाँ पे 2 है तो ये संख्या डेफिनेटली 2 से विभाजित होगी। इसी तरह है ये इकाई और दहाई यानी कि 52 है, 52 को किससे चेक करेंगे, 4 से, तो 4 से डेफिनेटली जाएगा, तो ये संख्या डेफिनेटली पूरा का पूरा 4 से डिवाइड होगी। इसी तरह है ये चेक कर लेंगे, 3 अंक चेक कर लेंगे, भाई 8 या 24, 1 और 8 एकम 8, तो ये 8 से विभाजित नहीं होगी। इसी तरह है ये कर लेंगे। तो यानी कि कहने का मतलब भाई 2 आए तो क्या करना है, 4 आए तो क्या, 8 आए तो क्या, और 16 आए तो क्या। ये एक नियम सा ही बन गया भाई इन 4 अंकों का इकट्ठा, और 4 अंकों का ये इसीलिए साथ लिखा, भाई ये याद रह जाएगा, भाई 2 आए तो क्या लेना है, 4 आए तो क्या। यानी कि देखो एक अंक यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यानी कि 2, 4, 8, 16, यानी कि वहाँ पे डबल तो यहाँ पे भी डबल, समझ गए। इसी तरह है जो 3 और 9 का रूल है वो क्या कहता है कि भाई अंकों का जो योग है, अंकों का जो योग है वो 3 या 9 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 45 लिया, अब 45 में क्या क्या अंक हैं, एक तो 4 है और एक 5 है। अगर इन दोनों को ऐड किया तो मैंने कितना आया मेरे पास, 9। अब 9 देखो 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, तो यानी कि कहने का मतलब ये 45 जो संख्या है ये 3 से भी कटेगी
और 9 से भी कटेगी। ये तो एक छोटी संख्या है, आप कितनी भी बड़ी संख्या अपने हिसाब से लेके देख सकते हो। तो ये देखो मैंने एक संख्या और ली, जैसे ये देखिए भाई 6 और 3 9, और 9 और 4 13, 13 और 7 20। अब इनका सम किया तो 20 आ गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि भाई ये संख्या 9 से डिवाइड होगी या नहीं। तो मैंने क्या बताया भाई, अंकों का योग देख लो भाई, 20 बना तो ये 9 से डिवाइड होगा, तो ये कतई नहीं होगा, तो ये संख्या भी कतई नहीं कटेगी या डिवाइड नहीं होगी 9 से। तो समझ में आ गया 3 और 9 का रूल। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 5 वाले में तो कोई रखने का हिसाब नहीं है, ये तो सीधा सा याद रह जाएगा। अभी क्या है कि इकाई अंक 0 या 5 होगा तभी वो संख्या 5 से कटेगी। फॉर एग्जाम्पल ये लो, देखो कितनी बड़ी संख्या ले ली। तो अब इसको चेक थोड़ी करेंगे भाई 5 से विभाजित हो गया नहीं होगी, लेकिन ये थोड़ा माइंड में रहेगा भाई 0 सर ने क्या बताया था भाई 0 या 5 इकाई अंक, तो यहाँ पे क्या है 0, तो डेफिनेटली 5 से कटेगी ये संख्या। और अगर इसकी जगह मैं 5 ले लेता तो कटती है, तो भी कटती, क्योंकि मैंने दोनों बता दिया भाई 0 होना हो या 5 हो, इन दोनों में से कौन सा भी एक अंक होगा इकाई अंक, तो वो डेफिनेटली संख्या 5 से विभाजित होगी, वो संख्या 5 से विभाजित होगी। इसी तरह जो 6 का रूल है, वो क्या कहता है, 6 का जो रूल है, जैसे मैंने इसको 6 को तोड़ लिया 2 × 3 यानी कि 6, तो 2 का रूल क्या बताया था मैंने भाई, इकाई अंक चेक कर लेंगे, और 3 का रूल क्या बताया था मैंने भाई, सभी अंकों को जोड़ के देख लेंगे। अब ये देखो 2 से तो कट रहा है क्योंकि इकाई अंक सम है, या फिर ये 6 2 से कट रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया 3 का और 9 का, ये जो अंक हैं उनका योग कर लेंगे तो वो संख्या कटेगी। तो अब ये देखो 10 15 25 30 और 6 36, तो 36 3 से कटेगी, बिल्कुल कटेगी, और इकाई अंक ये है, ये 2 से कटेगा, तो यानी कि ये संख्या 6 से पूरा विभाजित होगी। तो हम इस तरह 6 का पेड़ बनाएंगे, 2 का क्या नियम था और 3 का क्या नियम था। इसी तरह जो लास्ट नियम है वो 11 का, वो क्या कहता है कि भाई जैसे ये संख्या दे दी भाई, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझो, तो इसमें जो सम स्थान है यानी कि ओड स्थान और इवन स्थान, उन सब का या तो सम, देखो क्वेश्चन देखो तब समझ में आएगा भाई, जैसे पहला और तीसरा इनका सम कितना हुआ 4, और ये रहा 2 और 3 और 1 4, तो ये भी 4, तो यानी कि 4 बराबर 4, तो यानी कि अंतर कितने का आया 0 का, तो वो संख्या किससे कटेगी 11 से, या फिर 11 का किसी गुणज का अंतर आना चाहिए। आगे देखो जैसे 5 और 3 8 और 5 और 2 7, तो यहाँ अंतर कितना आया 1, तो मैंने क्या बताया, या तो अंतर 0 होगा या फिर 11 का क्या होगा गुणज, 11 का गुणज, तब वे संख्या 11 से कटेगी। तो ये देखो अंतर कितना आया 1, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। इसी तरह हम इसको चेक कर लेंगे, जैसे इनको एक एक स्थान छोड़ के, तो 9 और 3 12, 12 और 10 22, और 4 और 2 6, 6 और 5 11, तो इनका सम किया तो कितना आया 22, और इनका 11, यहाँ पे जो अंतर आया वो कितने का आया 11 का। तो ये संख्या देखो मैंने क्या बताया कि 11 का गुणज जाएगा तो वो संख्या 11 से कटेगी, तो डेफिनेटली ये संख्या 11 से कटेगी। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो तो मैंने कुछ रूल बताए, उन पे आधारित जो एक्सरसाइज है नंबर सिस्टम का, तो उसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि भाई ये संख्या है भाई 1671 को 64 से विभाजित करने पर जो शेष आएगा या रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, और ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो DI हुआ उसमें तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है,
लेकिन मैथ के जो नंबर होते हैं उसको गेन करने के लिए अगर एक बार क्वेश्चन को लैंग्वेज पकड़ के ना क्वेश्चन की तो अपने आप सोल्व है क्वेश्चन। लैंग्वेज पकड़ना जरूरी है क्वेश्चन की, भाई क्वेश्चन में दे क्या रखा है और हमसे पूछ क्या रहा है। बस दो चीज़ें ये पकड़ लो, भाई दे क्या रखा है और पूछ क्या रहा है, बस इतना सा काम है। तो क्या कर लेंगे भाई, 1671 और किससे डिवाइड करना है, 64 से। तो 64 एक कम रह जाएगा और 64 दूनी 2 से कर रहा हूँ मैं, तो 64 दूनी 128। अब कितना आ जाएगा भाई, 7 में से तो 8 जाएगा नहीं, कसर ले लेंगे तो 17, 17 में से 8 जाएगा तो 9 और 5 में से 3 जाएगा तो और एक ये बचा हुआ। अब ये देखो, अब 6 6 36, 6 7 42, 7 पे ज़्यादा चल जाएगा तो मैं 6 पे ट्राई कर रहा हूँ इसको, 6 पे। तो 6 चौके 24, 2 6 6 36 और 2 38, तो कितना रिमाइंडर आएगा, यानी कि 7। तो रिमाइंडर 7 आया और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन को इस संख्या से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, जो 7 आएगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई किसी संख्या और उसके वर्ग का योग, कोई संख्या है भाई, कोई संख्या है और उसी संख्या का हम वर्ग करें और उन दोनों को प्लस करें तो वो संख्या क्या है, ये पूछ रहा है। अब देखो x और y मानेंगे तो इतना तो हमारे पास टाइम है नहीं, तो देखो मैंने बताया था भाई स्क्वायर और घन याद करेंगे, तो भाई 1 से 30 तक तो मैंने घन बताए थे, सॉरी स्क्वायर, और 1 से 15 तक लगभग यूजीसी नेट में इतना ही पूछता है भाई, 15 तक घन तक चल जाता है काम है। और ये 2020 में आया क्वेश्चन है, बिल्कुल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जैसे इसके ऑप्शन थे हैं भाई 11 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 12, सी ऑप्शन 13 और डी ऑप्शन 15। अब किसी को याद होगा वो तो सीधा देगा जवाब, अब किसी को याद नहीं होगा वो तो ऐसे करेगा भाई 11 गुणा 11, फिर ये करेगा भाई 121 और फिर 11 जोड़ेगा, फिर 2 और 3 132, ये देखो ऐसे करेगा। और किसी को याद है तो डायरेक्ट मारेगा भाई, ये तो देखो इसके नज़दीक दिख रहा है तो 12 का करें हम, 12 का स्क्वायर करें, 12 का स्क्वायर करें तो 144। भाई किसी संख्या, वो संख्या हमने 12 ले ली और उसका स्क्वायर कर दें यानी कि 144, यानी कि इन दोनों का सम करें, इन दोनों का सम करें तो ये देखो हमने जो ट्राई ऑप्शन किया है, हमने ट्राई ऑप्शन किया है 12 को, तो 12 ऑप्शन उठा लिया तो 12 का स्क्वायर किया तो ये आया और 12 ऐड कर दिया 156, तो यहाँ पे भी ये आया और क्वेश्चन में भी ये आया। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो ऑप्शन उठाया वो 12 वो इसका सही आंसर होगा। अगर x से करते तो एक x मानते, फिर x स्क्वायर और इस तरह से मतलब लंबा हो जाता, क्वेश्चन तो हो जाता है, लेकिन हमें क्या देखना है, टाइम भी देखना है। इसी तरह जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए कि भाई कोई 3 संख्याएं हैं, 3 क्रमिक यानी कि कंटिन्यू, यानी कि क्रमिक मतलब लगातार संख्याओं का योग है वो कितना है 81। तो ये पूछ रहा है भाई प्रथम और अंतिम संख्या बताइए। कभी तो एक गुणा पूछ लेगा भाई प्रथम, भाई कभी 5 भी दे देगा, जरूरी नहीं 3 दे, 5 भी दे दे, 7 भी दे दे, कितने भी दे दे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन मैंने क्या बताया भाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ जाओ भाई, क्या दिया है और ये क्या पूछ रहा है। तो क्या दे रखा है भाई 3 क्रमिक यानी कि 3 लगातार संख्याओं का योग कितना है 81। तो हमें वो 3 पता नहीं, लेकिन जो योग है 3 संख्याओं का योग है, हम इस 3 को 81 को 3 से डिवाइड कर दें तो जो मध्य की संख्या आएगी वो हमें प्राप्त होगी। तो क्या करो इसको डिवाइड, 3 दूनी 6 और यहाँ 2, 3 7 21, ये मध्य की संख्या आ गई और लगातार है, न तो सम का जिक्र किया इसने न विषम का। तो एक इससे पहले ले लेंगे तो इससे पहला क्या आएगा 26 और इसके बाद का 28। अब ये तीनों संख्याएं आ गई।
अब आप इन तीनों का सम करके देख सकते हो, इतना ही आएगा। तो अभी देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रथम और अंतिम संख्या बताइए। तो प्रथम संख्या तो कितनी हो जाएगी 26, और जो लास्ट संख्या होगी वो 28। इन दोनों का ये अंतर भी पूछ सकता था, इनका अंतर भी पूछ सकता था, इनका सम भी पूछ सकता था। तो मतलब तीनों संख्या आने के बाद अगला कुछ भी पूछ ले। तो इसी तरह अगले आगे क्वेश्चन और देखो, 0.36 को किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि जो गुणनफल है वो कितना प्राप्त हो 180। तो ये देखो भाई, ये देखो भाई 0.36 को किस संख्या से गुणा किया जाए, मैंने वो संख्या x ले ली, किस संख्या से गुणा किया जाए कि 180 प्राप्त हो। भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार क्वेश्चन ये इतना बना। तो ये देखो, ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे। तो ये देखो भाग है, भाग में तो बराबर से उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये गुणा में है तो ये क्या आ जाएगा भाग में। तो अब देखो किसी को नहीं पढ़ा है तो देखो सीधा ही कट रहा है, तो ये ऐसे काट लो भाई, 18 कम 18 और ये 0, 18 दूनी 36 और 2 से काटेंगे तो 5, तो यानी कि 500। तो 0.36 को 500 से गुणा करेंगे तो 180 प्राप्त होगा। इसी तरह इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ये होगा 500। तो अगला क्वेश्चन है भाई 2/5, 6/7 और 5/6 और 4/7 को आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। भाई ये असेंडिंग ऑर्डर पूछ सकता है, भाई दूसरा नंबर पूछ सकता है, असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से थर्ड कैसे पूछे। तो देखो अब ये भाग नहीं जा रहा तो मैंने पॉइंट लगा लिया, अब ये 20 हो गया, तो अब ये कितना आ जाएगा 4, पूरा चल जाएगा। अब ये भाग नहीं जा रहा तो फिर पॉइंट लगा लिया, अब ये बन गया 60। अब ये काटेंगे तो 7 8 56, 4 0 और 7 5 35। इसी तरह कर लेंगे भाई, ये पॉइंट और ये 50 और काटेंगे तो 6 7 42 48 और किताब 4 2, ये फिर 0 उतर जाएगी तो 6 3 18 और ये काटेंगे तो पॉइंट और ये बन जाएगा 40 और 7 से काटेंगे तो 7 5 35। तो यानी कि कहने का मतलब देखो पॉइंटों के बाद ये तो पॉइंट 4 है तो यानी कि 40 बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब ये देखो क्या है आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। आरोही का मतलब बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले क्या आएगा सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इनमें सबसे छोटा क्या है ये है, तो 1 नंबर पे ये आ जाएगा, फिर 2 पे क्या आएगा ये आ जाएगा, फिर 3 पे आ जाएगा और 4 पे ये आ जाएगा। ये मत ढूंढना ऑप्शन में ये किससे प्राप्त हुआ है, ये इससे प्राप्त हुआ है, ये इससे, ये इस संख्या से, ये इस संख्या से। तो पहले नंबर पे संख्या कौन सी आएगी 2/5 और फिर क्या आएगी 4/7, फिर 5/6 और फिर 6/7। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, तो इस संख्याओं का जो असेंडिंग ऑर्डर होगा जो इन फ्रैक्शंस का वो ये होगा। तो इसी तरह जो क्वेश्चन अगला है वो और देखिए भाई, किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है यदि अंश को 17 तथा हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो संख्या का जो मान है वो कितना हो जाता है 3/2 हो जाता है। तो वो परिमेय संख्या क्या रहा है, तो जैसे ये रहा अंश और ये रहा हर। अब ये बोल रहा है भी किसी संख्या का मैंने अंश है वो x मान लिया, अब वो हर है, देखो ये देखा किसी संख्या का हर उसके अंश से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, तो ये x + 8। अब ये बोल रहा है कि यदि अंश को 17
भाई एन को 17, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 17, और तथा हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 9, और तब उनका मान कितना आ जाता है 3/2। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, अब ये इतना सा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या था और इसका सोल्यूशन क्या बना। तो अब इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। वही इसको इधर गुणा करेंगे और इसको इधर, तो 2 को इसको करेंगे तो 2x जमा 34 इज इक्वल टू और 36 और प्लस 9 तिया 27। ये इस तरफ जाएगा तो x, और ये इस तरफ आएगा तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6, सॉरी कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, ये इस तरफ जाएगा तो 2x और 3x यानी कि x, और ये इस तरफ जाएगा तो 7x। तो अब हमने x कहाँ लिया था वहाँ पर पुट करना है बस भाई, ये x ये रहा, तो ये क्या आ जाएगा 7, और x प्लस 7 यानी कि 7 प्लस 8 है यानी कि 15। तो जो परिमेय संख्या है जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो क्या आ जाएगी 7/15। क्वेश्चन टाइम की थोड़ी सी कमी थी क्योंकि पेपर नज़दीक है, तो आपको समझ में ना आए तो बिल्कुल ये वीडियो है वो रोक के देखना है। और आज का जो सेशन रहा वो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।